श्रद्धेय श्री शरद यादव जी के द्वितीय पुण्यतिथि की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय एवं यहाँ मंच पर उपस्थित वामपंथी जी एवं अन्य सभी साथीगण, हम लोग श्रद्धेय शरद यादव जी के मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करेंगे और उनके आगे जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए उनका अगर कोई बुक पहले से प्रकाशित होगा तो हम लोग समाज में उसका वितरण करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनका विचार को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिकता सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर ही नहीं होनी चाहिए, हम आप भी सामाजिकता के दायरे में आते हैं और हमारी आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि समाज को आगे लेकर के चले। समाज में देखा जाता है कि हम लोग अपने बच्चे को बउआ बोल के बुलाते हैं और दूसरे के बच्चे को रे करके बुलाते हैं। यह भी सामाजिकता का उल्लंघन है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी अच्छा व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर सामाजिकता नहीं है तो उसका पढ़ा लिखा बेकार है। समाज में या पेपर के माध्यम से आप लोग देखते होइएगा कि फलाना का 2-3 बेटा है, कोई लंदन रह रहा है, कोई अमेरिका रह रहा है और उसके पिताजी की तबीयत खराब होती है तो व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल करके वहीं से जो है सो समाचार पूछ लिया जाता है और उसको समय नहीं है। यह कितनी बड़ी विडंबना है हम लोग समाज का। हम लोग कहाँ चले गए इसको। यह बहुत ही चिंता का विषय है। आज अनाथालय में जाकर के देखिए, सैकड़ा में 1 या 2% हो सकते हैं जो किसी गरीब के माता पिता वहां भर्ती हों, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे लोग के ही माता पिता उस अनाथालय में है। क्या यह सामाजिकता के दायरे में नहीं आता है? क्या यह सोचने लायक नहीं है? सिर्फ सामाजिकता से राजनीति ही की जा सकती है, समाज का विकास नहीं किया जा सकता है। इसलिए सरकारी स्कूल और इंग्लिश मीडियम ये कोई मायने नहीं रखता है। आज जितने भी हम लोगों के समाज में अच्छे लोग हैं वह सरकारी स्कूल से ही हैं। आज इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके कोई समाज में डीएम अफसर बन गया है, लेकिन बहुत अच्छा सामाजिकता का, जिस तरह शरद यादव जी को हम लोग आज याद कर रहे हैं, कोई डीएम एसपी बन गया तो उसको कोई याद नहीं करता है इस तरह सभा में। इसलिए विशेष बात ना बोलते हुए हम लोग की भी जिम्मेवारी है कि अपने समाज में अपने स्तर से जितना हो सके सामाजिकता को लावे और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब हम लोगों के जनहित अभियान के मीडिया प्रभारी 2 शब्द आप सब लोगों के बीच रखेंगे। पीके रंजन जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई नरेश कुमार सहनी जी और मंच का संचालन कर रहे भाई आलोक यादव जी और यहाँ उपस्थित आप तमाम शरद जी के शुभचिंतक, इस समाज को आगे ले जाने वाले तमाम वीर सिपाही, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और शरद जी को नमन करते हुए आज हम लोग शरद जी की दूसरी पुण्यतिथि हम लोग जिला कार्यालय जनहित अभियान मुजफ्फरपुर के नरेश भाई के आवास पर मना रहे हैं। पहली पुण्यतिथि पर हम लोग दिल्ली में थे, आज दूसरी पुण्यतिथि है। उस समय बहुत से देश भर के लोग आए हुए थे पहली पुण्यतिथि में और शरद जी के द्वारा किए गए अनमोल कार्य पर चर्चा हो रही है। शरद जी वो व्यक्ति थे जो समाज के सबसे निम्न स्तर पर रहने वाले लोगों की चर्चा करते थे। वो कौन से लोग थे? किसान के बारे में बात करते थे, मजदूरों के विषय में बात करते थे, गरीबों के विषय में बात करते थे,
पिछड़े और दलितों के बीच में के बारे में बात करते थे। इस देश का उत्थान तब हो सकता है वास्तविक तौर पर जब हमारे देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, कमजोर लोग हैं, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े लोग हैं, इनकी उन्नति में ही इस देश की उन्नति का राज छुपा हुआ है। और शरद यादव उन लोगों के लिए नीतियां बनाने का काम करते थे। आज देश में समाजवादी जो धारा है वो जो कुंद कर गई है, कमजोर हो गई है, इसका जो मूल कारण है समाजवादी जो धारा जो कमजोर पड़ गई है, इसके जो मूल कारण है, जिन लोगों के हाथ में इस धारा को लेके चलने का बीड़ा थमाया था हमारे पूर्वजों ने, महापुरुषों ने, वो सभी कहीं ना कहीं पूंजीवाद का शिकार हो गए। देश में पूंजीवाद हावी हो गया है। तमाम लोग उस पूंजीवाद के धारा में बह गए हैं। इस गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, दलितों, पिछड़ों की बात करने वाले लोगों की कमी हो गई है। आज हम लोग माननीय शरद यादव जी के दूसरी पुण्यतिथि और हम लोग पुनः उस धारा को मजबूत करने के लिए, देश में एक नया आयाम पुनः उसी तरीके से कायम करने के लिए हम लोगों ने एक पहल किया है। अगर हम सभी शरद जी के बताए हुए पद चिन्हों पर अमल करते हुए अगर चलते हैं तो पुनः वह धारा मजबूत होगी। जब तक देश में सामाजिक राजनीतिक धारा मजबूत नहीं होती है, ऐसे ही लुटेरा लूटते जाएंगे। तमाम जितने भी हमारे सरकारी तंत्र है, वो सारे तंत्र जब बिखर जाएगा